नमस्कार, माय नेम इज इनके शाही। आज का टॉपिक है एट द बिहेस्ट ऑफ समवन और एट समवन्स बिहेस्ट। इसका मतलब होता है किसी के कहने पर कोई काम करना। जी हाँ, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना या कमांड देना या किसी का कोई विश हो और उसके कहने पे आपने कोई काम किया हो, ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप एट द बिहेस्ट ऑफ समवन और एट समवन्स बिहेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल आपने अक्सर न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में देखा होगा या शायद नहीं भी देखा होगा। इस वर्ड का इस्तेमाल अक्सर न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। जब आप आज के बाद जब न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा वहां पे। एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर है। मैं आपको कुछ सिचुएशंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कोई गाड़ी पार्क हो गई बैंक के सामने, तो गार्ड आगे पूछता है आपने किसके कहने पे यह गाड़ी पार्क की है। कोई दोस्त के कहने पे साइंस ले लेता है। कोई पूछता है कि आपने किसके कहने पे साइंस लिया, तो मैंने अपने दोस्त के कहने पे साइंस लिया या आर्ट्स लिया या कॉमर्स लिया। कोई शादी कर रहा है तो आप पूछते हैं कि तुम किसके कहने पे शादी कर रही हो, तो अक्सर जवाब आता है कि मैं अपने घर वालों के कहने पे शादी कर रही हूँ। या फिर किसी ने किसी को मार दिया तो आप पूछ सकते हैं आपने किसके कहने पे उसे मारा। किसी ने किसी को इनवाइट किया और उसे नहीं करना था तो आप पूछ सकते हैं आपने किसके कहने पे उसे इनवाइट किया। किसी ने किसी को मैच टीम से निकाल दिया तो आप पूछ सकते हैं किसके कहने पे आपने उसे टीम से निकाला, वो एक अच्छा प्लेयर था। या पॉलिटिक्स में भी आपने देखा होगा अक्सर, किसके कहने पे आपने इस पार्टी को टिकट नहीं दिया, किसके कहने पे आपने इस कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। तो आप अलग अलग सिचुएशंस में इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत इसका इस्तेमाल होता है। आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखते हैं। बिहेस्ट, BHEST, इसका साउंड बिहेस्ट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एट समवन्स बिहेस्ट, यहाँ पे आपको नाम बदल सकते हैं समवन की जगह पे, जैसे एट राम्स बिहेस्ट, या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन लगा के बना सकते हैं एट माय बिहेस्ट। एट द बिहेस्ट ऑफ समवन, यहाँ पे आप ऑफ की सहायता से बनाते हैं सेंटेंसेस, जैसे एट द बिहेस्ट ऑफ राम, एट द बिहेस्ट ऑफ योर फादर, या ऐसे कोई भी आप वर्ड्स लगा के सेंटेंसेस बना सकते हैं। बिकॉज समवन हैज आस्क्ड, ऑर्डर्ड यू टू डू समथिंग, किसी ने आपको ऑर्डर किया हो या फिर रिक्वेस्ट किया हो या फिर आपको इंस्ट्रक्शन दिया हो ये काम करने के लिए, तो आप ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप एट द बिहेस्ट ऑफ समवन और एट समवन्स बिहेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आदेश, कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। एक मैंने सिंपल स्ट्रक्चर लिखा है इसका, और इसके सहायता से मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब लगाना है। जो भी टेंस होगा, कॉन्टिन्यूअस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, एक्टिव है, पैसिव है, जैसा भी वर्ब की जरूरत होगी आप वहां पे लगाएंगे। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एट समवन्स बिहेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसी के कहने पर के सेंस में जितने भी सेंटेंसेस आपके पास हो वो सारे के सारे सेंटेंसेस आप एट समवन्स बिहेस्ट की सहायता से बना सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है। शी ज्वाइंड दिस क्लास एट माय बिहेस्ट, उसने यह क्लास मेरे कहने पर ज्वाइन किया। आई मेड दिस वीडियो एट योर बिहेस्ट, मैंने आपके कहने पर यह वीडियो बनाया। तो आप किसी के कहने पर के सेंस में जितने भी सेंटेंसेस है आप एट द बिहेस्ट ऑफ समवन और एट समवन्स बिहेस्ट की सहायता से बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको बस ये वर्ब जो भी होगा टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ सिचुएशंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, बैंक के सामने किसी ने कोई गाड़ी पार्क कर दिया, तो गार्ड आके पूछता है सर आपने किसके कहने पर यहाँ पे गाड़ी पार्क किया, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी पार्क करना अलाउड नहीं है। कोई शादी कर रही है, मान ले कोई लड़की शादी कर रही है, तो आप उससे पूछ सकते हैं आप किसके कहने पे शादी कर रही हो, और उसका आंसर आता है मैं अपने घर वालों के कहने पे शादी कर रही हूँ, या जो भी हो सकता है आंसर। किसी ने साइंस ले लिया, अक्सर हम देखते हैं हम दोस्तों के कहने पे या घर वालों के कहने पे साइंस ले लेते हैं, हालांकि ये गलत है। आपको अपने डिजायर के हिसाब से, आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सब्जेक्ट्स लेनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं आपने किसके कहने पे साइंस लिया, जब आपको साइंस में मन ही नहीं लगता है तो आपको साइंस नहीं लेना चाहिए था। आपने किसके कहने पर साइंस लिया और किसके कहने पे आप ये पढ़ाई कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप एट द बिहेस्ट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे कुछ और सेंटेंसेस बनाने हो, मुझे बोलना है
कि मैं उसके कहने पर यह काम करता हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? आई डू दिस वर्क एट हिज बिहेस्ट। तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है ये। आई डू दिस वर्क एट हिज बिहेस्ट, मैं उसके कहने पर यह काम करता हूं। मैं यहां आया आपके कहने पर, आई केम हियर एट योर बिहेस्ट, मैं आपके कहने पर यहां पर आया। तो आप ऐसे सेंटेंस इसमें बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने। आई एम डूइंग दिस वर्क एट राम्स बिहेस्ट, मैं यह कार्य राम के कहने पर कर रहा हूं, यानी राम के ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट के बाद मैं यह काम कर रहा हूं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस के लिए एट द बिहेस्ट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, शी कैन डू दिस वर्क एट माई बिहेस्ट, वह मेरे कहने पर यह काम कर सकती है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए कुछ और अलग ग्रामर में देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है मैंने, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एट हिज फादर्स बिहेस्ट, वह अपने पापा के कहने पर क्रिकेट खेलता था। यहाँ पे मैंने यूज टू की सहायता से मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स बनाया है। यूज टू का इस्तेमाल हम पास्ट के हैबिट के लिए करते हैं। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उन्हें मैं पढ़ा चुका हूँ, और अगर जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं आने वाले टाइम में इसका भी एडवांस्ड वीडियो अपलोड करूंगा। तो यूज टू का इस्तेमाल हम पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं। इसी की सहायता से मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट हिज फादर्स बिहेस्ट, वह अपने पापा के कहने पर क्रिकेट खेलता था या फिर खेला करता था। एक और एग्जांपल लिया है मैंने, आई डोंट हैव टू डू एनी वर्क एट हर और हिज बिहेस्ट, मुझे उसके कहने पर कोई काम नहीं करना है। मतलब वो जो भी मुझे बोलता है या बोलती है कोई काम करने के लिए, मुझे वो करना पसंद नहीं है। यानी आई डोंट हैव टू डू एनी वर्क एट हिज और हर बिहेस्ट, मुझे उसके कहने पर कोई भी काम नहीं करना है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको एट समवन्स बिहेस्ट का इस्तेमाल सिखाया। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं एट द बिहेस्ट ऑफ समवन का। आइए देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लिखा है मैंने, ही इज कुकिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ हिज वाइफ, इस बात का ध्यान रखिएगा किसके कहने पर ये काम हो रहा है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी ही इज कुकिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ हिज वाइफ, वह अपने बीवी के कहने पर खाना बना रहा है। यानी यहाँ पे जो भी ऑफ के बाद आप लगाएंगे उसके कहने पर यह काम हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ही इज कुकिंग फूड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये, एट द बिहेस्ट ऑफ, कहने पर किसके? वाइफ। ऑफ के बाद जो भी आप वर्ड लगाएंगे उसी के कहने पे काम होगा। तो एट द बिहेस्ट ऑफ हिज वाइफ, एट द बिहेस्ट ऑफ हिज मदर, एट द बिहेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप इसको बदल के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई वांटेड टू इनवाइट हिम या हर, आपने वांटेड टू का यहाँ पे इस्तेमाल किया। वांटेड टू का मतलब होता है सब्जेक्ट कुछ करना चाहता था। आपने वांटेड टू इनवाइट, वर्ड का ऑब्जेक्ट लगाया यहाँ पे, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, एट द बिहेस्ट ऑफ, फिर से आपने ऑफ के बाद यू लगाया है। यू यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो भी आप लगाएंगे उसी के कहने पर ये काम होगा। तो क्या होगा? मैं आपके कहने पर उसे आमंत्रित करना चाहता था, यू लगा है, यू के लिए आपने यहाँ पे आपको लगाया, आपके कहने पर क्या करना चाहता था? उसे आमंत्रित करना चाहता था। तो आप आई वॉन्टेड टू इनवाइट हिम और हर एट द बिहेस्ट ऑफ यू, एट द बिहेस्ट ऑफ हिम, एट द बिहेस्ट ऑफ हर, एट द बिहेस्ट ऑफ योर बॉस, योर फादर, योर मदर, कुछ भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने सेंटेंस के नीड के अकॉर्डिंग। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने, वी शुड टेक मेडिसिन एट द बिहेस्ट ऑफ आवर डॉक्टर, यानी ऑफ के बाद जो भी वर्ड होगा उसके कहने पर आपको कोई काम करना चाहिए। यानी हमें अपने डॉक्टर के कहने पर दवाई लेनी चाहिए, और वैसे भी हमें दवाई वैसे नहीं खानी चाहिए। तो क्या बनाएंगे आप? वी शुड टेक मेडिसिन एट द बिहेस्ट ऑफ आवर
डॉक्टर, डॉक्टर की जगह डॉक्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें अपने डॉक्टर के कहने पे दवाई लेनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज नॉट लेटिंग मी वॉक। लेट ग्रामर का एग्जांपल है ये। मैंने जानबूझकर अलग अलग ग्रामर के माध्यम से आपको सेंटेंसेस बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कंप्लेंट्स होते हैं कि सर जब मैं ग्रामर बदलता हूं तो सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं अलग अलग ग्रामर के माध्यम से अलग अलग सेंटेंसेस बना के आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में कोई परेशानी ना हो। ही इज नॉट लेटिंग मी, लेट ग्रामर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये। ही इज नॉट लेटिंग मी वॉक एट द बिहेस्ट ऑफ हिज बॉस, यानी वो अपने बॉस के कहने पर, ऑफ के बाद जो भी वर्ड आएगा उसके कहने पर, यानी हिज बॉस है, यानी ही के लिए आपने हिज का इस्तेमाल किया यहाँ पे। वो अपने बॉस के कहने पर मुझे काम नहीं करने दे रहा है, यानी उसके बॉस ने उसे ऑर्डर दिया या इंस्ट्रक्शन दिया कि उसे कोई काम मत करने दो। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हिज बॉस, माई बॉस, योर ब्रदर, माई सिस्टर, योर सिस्टर, कोई भी वर्ड आप यहाँ पे लगा के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं कुछ आपको और एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने। आई एम लर्निंग इंग्लिश एट माई फादर्स बिहेस्ट। ही इज लर्निंग इंग्लिश एट हिज ब्रदर्स बिहेस्ट। शी इज लर्निंग इंग्लिश एट योर बिहेस्ट। दे आर कमिंग हियर एट माई बिहेस्ट। ये सारे सेंटेंसेस को नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, और इसका हिंदी क्या होगा आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ मैंने हिंदी में सेंटेंसेस लिखा है, आपको ये सारे सेंटेंसेस बना के कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। हालांकि मैंने कुछ एडवांस्ड सेंटेंसेस लिखा है। मैंने ग्रामर में भी आपको बहुत अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बनाना सिखाया था, और जो मेरे बच्चे जिन्हें मैंने पढ़ाया है उन्हें तो सारे के सारे ग्रामर में पढ़ा चुका हूं, जो भी एडवांस्ड लर्नर्स मेरे पास है। और जो नए हैं वो भी कोशिश करें, नहीं तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वह शायद मेरे कहने पर यह कर सकती है। वह आपके कहने पर कुछ भी नहीं करना चाहती है। उसे अपने पापा के कहने पर शादी करना पड़ रहा है। वह अपने गर्लफ्रेंड के कहने पर यह काम कर पाया है। मूवी में अक्सर आप देखते हैं कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस जाता है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, और इसको ट्रांसलेट करके आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। और आप अपने ग्रामर का लेवल भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये एडवांस्ड सेंटेंसेस आपको दिया है बनाने के लिए। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ बच्चों के मैसेज थे कि सर हमें वीडियोस नहीं मिलते हैं, तो चैनल पे जाके एक बार आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारे के सारे वीडियोस जब भी मैं अपलोड करता हूं तो सारे के सारे वीडियोस आपको उसी टाइम मिल जाएगा। और फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। रिसेंट वीडियो के लिए मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।